जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे सबसे पावन, सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी व्रत निर्जला एकादशी की पूजन सामग्री के बारे में और इसके महत्व के बारे में। अगर आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। निर्जला एकादशी साल की सबसे कठिन एकादशियों में से एक मानी जाती है क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। ये व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी मान्यता है कि इसका पालन करने से साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो सबसे पहले देखिए, घर में कोई भी विशेष त्योहार हो या किसी का जन्मदिन भी आता है तो हम लोग अलग से ही पूरी तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत में भी हमें श्री हरि विष्णु के लिए अलग से पाटा यानी चौकी लगाकर उसको सजा करके फिर पूजन करनी चाहिए। तो उसका विशेष महत्व होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक चौकी ले लेनी है, साथ ही उसमें बिठाने के लिए पीले रंग का वस्त्र आपको ले लेना है। इन सब के साथ ही आपको श्री हरि विष्णु भगवान जी की फोटो या मूर्ति चाहिए होगी। भगवान विष्णु की जगह आप यहाँ पर उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण जी की भी पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, प्रथम पूज्य गणपति जी को भी हमें यहाँ पर विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास गणपति जी की कोई मूर्ति है तो उनको विराजमान कर ले, नहीं तो सुपारी में मौली धागा लपेट करके भी आप गणपति जी के भाव से उन्हें स्थापित कर सकते हैं। आप चाहे तो मूर्ति भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपको इन सब के साथ ही यहाँ पर कुछ अलग पूजन सामग्री लेनी है। कौन कौन सी है वह पूजन सामग्री, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 1 लोटा जल ले लेना है। अब आपको देसी घी का या तिल के तेल का दीपक ले लेना है। और देखिए, 11 यानी कि एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो आपको काले या सफेद तिल जो आपके पास है आप वो जरूर से रख लें। इनके साथ ही देखिए, अष्टगंध चंदन आप वो जरूर से पूजन में रख लें। आप चाहें तो अगर आपके पास घिसने वाली चंदन है तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ अष्टगंध चंदन ले लिया है। इनके साथ ही देखिए, जो निर्जला एकादशी व्रत होता है उसमें हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो आप हल्दी जरूर से ले लें। रोली आपको ले लेनी है। और अगर देखिए हल्दी नहीं है, साथ ही इत्र आप जरूर से रख लें। और अगर हल्दी पिसी हुई नहीं है तो आप साबुत हल्दी की जो गांठ आती है ना, वो भी पूजन में जरूर ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है हल्दी का प्रयोग। वस्त्र स्वरूप कलावा आपको ले लेना है। या फिर आपके पास अगर जनेऊ है तो आप श्री हरि विष्णु के लिए जनेऊ भी ले सकते हैं। जनेऊ आपको 2 लेना है, एक विष्णु भगवान जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। और देखिए, आप चाहे तो इनको हल्दी में रंग करके पीला भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कपूर ले लेनी है, माचिस ले लेनी है। कपूर आरती के लिए हम लोग ले लेंगे, माचिस ले लें। इन सब के साथ ही देखिए, आपको यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ पूजन सामग्री रही जाती है, तो दक्षिणा उसे पूर्ण कर देती है। इनके साथ ही देखिए, आपको एकादशी महात्म्य की अगर आपके पास पुस्तक है जिनसे आप कथा पढ़ती हैं उनको भी पूजन में जरूर से शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने एकादशी महात्म्य की पुस्तक ले ली है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो सब पुस्तकों को भी आप जरूर से पूजन में रख लें। अब देखिए, भोग प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो एकादशी के दिन फलाहार भोग ही लगता है, तो आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, गुड़ आदि का भोग लगा सकते हैं, चीनी का इसमें विशेष महत्व होता है, चीनी का भोग लगा सकते हैं। साथ ही जो भी ऋतु फल होते हैं ना, विशेष करके आम का इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो आम आपको मिल जाए तो जरूर से आप लें। खरबूजे हो गए, तरबूज हो गए, इस तरह के जो भी ऋतु फल होते हैं वो आपको ले लेना है। बेल आदि जो भी आते हैं वो आपको ले लेना। तो मैंने यहाँ पर बेल ले लिया है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ कोरा घड़ा दान किया जाता है। तो घड़ा देखिए, आप इतना बड़ा लें जो किसी के काम आ सके। आप किसी को भी जब दान करेंगे ना तो वो उसका अच्छे से प्रयोग कर सके। ज्यादा छोटा घड़ा आप लेंगे तो उनके कोई काम नहीं आएगा, तो दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए एक बड़ा सा घड़ा आपको ले लेना है और ऐसा घड़ा आपको लेना है जिसमें कि ऊपर ढक्कन जरूर से हो। उसे भी आप साथ में ही खरीद करके रख सकते हैं। और देखिए, मिट्टी का कोरा घड़ा ही ले, इसमें मीठा जल भर करके दान किया जाता है। लेकिन अगर आप घड़ा दान ना करना चाहें तो इसकी जगह पर देखिए, शरबत आदि बना करके भी या किसी भी फलों का रस आदि का भी आप बोतल में भर करके दान कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी जो है वो साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे गर्म महीने में आती है, जब मानव शरीर की सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो इसलिए इस दिन जल का दान किया जाता है। उसके साथ ही हाथ से बने हुए पंखे हो गए, उनका भी दान आप कर सकते हैं। बीजड़ा जिसे कहा जाता है। कई लोग देखिए वाटर कूलर आदि का भी दान करते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस दिन दान कर सकते हैं। तो इस सब के साथ ही देखिए, हमें जो है ना
पुष्प जरूर से ले लेना है, तुलसी दल आपको जरूर से लेना है। और इस दिन ना मंजरी लगी हुई तुलसी दल को समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ये सारी चीजें भी जरूर से पूजन के लिए मंगा करके पहले से ही रख लें। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि तुलसी पत्र जो है एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र आदि तोड़ करके आपको रख लेना है। इसके साथ ही देखिए वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए 1.5 मीटर पीला, गुलाबी, सफेद रंग के वस्त्र ले सकते हैं या फिर कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं। इसके साथ ही 1 कटोरी चीनी और दक्षिणा, और साथ ही देखिए जरूर से दान किया जाता है क्योंकि शरबत का दान इस दिन किया जाता है। और घड़े में देखिए हम चीनी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि घड़ा खराब हो जाएगा, तो अलग से हम चीनी रख लेंगे। जितनी भी आपको चीनी लेनी है उतनी आप दान कर सकते हैं, 1 किलो, 1.25 किलो, चाहे 1 कटोरी। और मौसम में आने वाले जो भी नए फल होते हैं ना, इस समय जैसे तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, बेल हो गए, खीरा, ककड़ी, सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं वो आप ले सकते हैं, उनका दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। निर्जला एकादशी पर कच्ची केरी का विशेष महत्व होता है, यानी कि कच्चे आम जो होते हैं ना, आप उनको भी जरूर से पूजन में शामिल करें। अगर आपको कच्ची केरी मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो उसे जरूर से रख लें। एकादशी महात्मा की पुस्तक या जो भी आप मंत्र आदि जाप आदि करते हैं उन सब की पुस्तकों को भी, क्योंकि देखिए बिना व्रत कथा पढ़े या सुने व्रत संपूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए आप सारे व्रत कथा आदि जो भी आप इस दिन पढ़ती हैं उनको भी आपको यहीं पर चौकी में रख लेना। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है वो। अब देखिए दान सामग्री आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए जून के महीने में ये निर्जला एकादशी व्रत आती है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म महीना माना गया है, तो आप गर्मी से राहत प्रदान करने वाली कोई भी चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे छाता हो गए, चप्पल हो गए, सूती वस्त्र हो गए, ठंडे मौसमी फल का दान कर सकते हैं, हाथ से बने हुए पंखा या इलेक्ट्रॉनिक फैन आदि का दान कर सकते हैं, वाटर कूलर आदि का दान कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम आपको जल का दान, यानी 1 कलश में जल भर करके उसका दान अवश्य ही आप करें। मीठे जल का दान करना बहुत ही ज्यादा इस मौसम में शुभ माना जाता है और बहुत इसका महत्व है, यानी कि कुल मिलाकर आपको शरबत का दान करना है। तो अगर आप देखिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा और विधि से अगर करते हैं ना, तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बरसती है। आप सभी को एक बार फिर से निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और पूजन सामग्री के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।